लक्ष्मण जी को जब ये समाचार मिला कि श्री राम और मां सीता वन को जा रहे हैं, लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। उदास होकर वो श्री राम के पास दौड़ पड़े। शरीर में रोमांच हो रहा है, थर थर कांप रहा है, आंखों में आंसू भरे हुए हैं। उन्होंने वहां जाकर श्री राम के पैर पकड़ लिए। वो कुछ कह नहीं सकते, सिर्फ खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो पानी में से किसी मछली को निकाल दिया गया हो। हृदय में सोचते हैं, हे विधाता, अब क्या होने वाला है? क्या मेरा सुख और पुण्य पूरा हो गया? मुझको रघुनाथ जी क्या कहेंगे? यहीं छोड़ देंगे या अपने साथ लेके चलेंगे? श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर से सभी नाते तोड़कर खड़े हुए देखा। तब नीति में निपुण, शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री राम बोले, बोले बचन राम नए नागर, शील सने सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जन कद राहु, समुझ हृदय परिणाम उछाओ। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में रखकर प्रेम के अधीर मत हो। जो लोग माता पिता, गुरु, स्वामी, इन सब की शिक्षा को स्वाभाविक अपने सिर पर चढ़ाकर रखते हैं, उन्होंने ही तो जन्म लेने का लाभ पाया। बाकी का जन्म तो जगत में व्यर्थ है। इसलिए मेरी सीख अपने हृदय में रखो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध है और उनको मेरा बहुत भारी दुख भी है। इसलिए इस अवस्था में अगर मैं तुमको वन में साथ में लेके जाऊं तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। गुरु, माता पिता, प्रजा, परिवार सभी पर असह्य दुख आ पड़ेगा। इसलिए तुम यहीं पर रहो, नहीं तो हे तात बहुत बड़ा दोष लगेगा। जिसके राज्य में प्रजा दुखी रहती है वो राजा नरक का अधिकारी होता है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। इसलिए ऐसी नीति विचार कर तुम यहीं घर पर रुको। ये सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वो ऐसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उत्तर देते नहीं बनता। उतर न आवत प्रेम बस, गए चरण अकुलाए। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी। आप मुझे छोड़ रहे हैं, इसमें मेरा क्या वश? आपने मुझे सीख तो बहुत अच्छी दी, पर मुझे अपनी कायरता से वो मेरे लिए मेरे पहुंच के बाहर लगती है। शास्त्र और नीति के तो वही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं तो प्रभु के स्नेह में पाला हुआ बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदराचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकता है? हे नाथ, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु, माता पिता किसी को भी नहीं जानता। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय को अंदर से जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसको कीर्ति, ऐश्वर्य और सद्गति प्यारी हो। किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में प्रेम रखता हो, एक कृपा सिंधु क्या वो भी त्यागने के योग्य है? दया के समुद्र श्री राम ने भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर उनको स्नेह के कारण डरा हुआ जानकर अपने हृदय से लगा लिया और उनको समझाया, जाओ जाकर माता से विदा मांगा और जल्दी वन को चलो। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बहुत बड़ा लाभ हुआ। वे बहुत हर्षित होकर अपनी मां सुमित्रा के पास गए। मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया। उन्होंने जाकर माता के चरणों में सिर नवाया, लेकिन उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले
श्री राम और जानकी जी के साथ। माता ने उदास मन देखकर लक्ष्मण जी से उनका कारण पूछा। तब लक्ष्मण जी ने सारी कहानी पूरी विस्तार से बताई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसे सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण जी ने देखा कि आज सब कुछ अनर्थ हो गया, ये स्नेह व सारा काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वो विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं। सुमित्रा जी ने श्री राम और सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पीट लिया कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरीके से घात लगाया। लेकिन कुछ समय जानकर उन्होंने धैर्य धारण किया और स्वभाव से हिचकिचाने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी तुम्हारी माता है और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम तुम्हारे पिता। जहां श्री राम का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहां सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय श्री राम और सीता वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं। गुरु, माता पिता, भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर राम तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है, सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वो सब राम के नाते से ही परम प्रिय माने जाते हैं। हृदय में ऐसा जानकर उनके साथ वन को जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। मैं बलिहारी जाती हूं, मेरे समेत तुम बड़े सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम के चरणों में स्थान प्राप्त किया। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित चाहती है, वो तो बांझ ही अच्छी, पशु की भांति उसका बयाना व्यर्थ है। तुम्हारे ही भाग्य से राम वन को जा रहे हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। समस्त पुण्यों का सबसे बड़ा फल ही यही है कि श्री सीता राम के चरणों में स्वाभाविक प्रेम है। सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग करके मन, वचन और कर्म से सीताराम की सेवा करना। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है। तुम्हारे साथ राम और सीता माता पिता की तरह हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे राम वन में कलेश ना पाए, यही मेरा उपदेश है। तुम्हारे कारण राम और सीता जंगल में सुख पाए, पिता, माता, प्रिय परिवार और नगर के सुखों की याद भूल जाए। तुलसीदास जी कहते हैं, सुमित्रा जी ने इस प्रकार श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल प्रगाढ़ प्रेम नित नित बढ़ता रहे। माता के चरणों में सिर नवाकर लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे मानो सौभाग्यवश कोई हिरन अपने फंदे को छुड़ाकर भागा।